सामने ला दिए हैं। विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट किया है। इसी के साथ हथीन से मोहम्मद इजराइल, सरोड़ा से रेणु बाला का नाम भी शामिल है। क्रॉस वोट करने वाले विधायकों का नाम जो है कांग्रेस ने उसका खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आज सदन में माहौल काफी ज्यादा गरमाया रहा। इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई, सीएम से सवाल पूछे गए। हालांकि सीएम ने इसको लेकर साफ कहा कि ये चर्चा का विषय नहीं है। साथ ही इसको लेकर किसी भी तरह से आज इस विषय पर बात नहीं की जाएगी। स्पीकर ने भी साफ किया कि ये मुद्दा और इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कांग्रेस ने इन सभी विधायकों का नाम अब सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वाले सभी विधायकों के नाम बता दिए हैं। आपको बता दें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इसका खुलासा किया है। विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट किया है। इसी के साथ आज इन सभी विधायकों को शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा। पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्शन लिया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त, जहां हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सभी क्रॉस वोट करने वाले विधायकों का नाम का खुलासा कर दिया है। वहीं क्रॉस वोट करने वाले सभी विधायकों को शोकॉज का नोटिस दिया जाएगा। पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्शन की जानकारी भी दी है। कांग्रेस ने सभी क्रॉस वोट करने वाले विधायकों का नाम सामने ला दिया। क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए। तो क्रॉस वोटिंग किया है, उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको सपोर्ट करने का हम लोग हरगिज टॉलरेट नहीं करते हैं। इसलिए इन लोगों को पहले शोकॉज नोटिस देके इन लोगों का बात सुन के फिर हम कार्रवाई। चलिए, वहीं इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक जी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? क्रॉस वोट करने वाले सभी विधायकों का नाम जो है कांग्रेस ने साफ कर दिया। अब क्या कुछ आगे चीजें हो सकती हैं? शोकॉज नोटिस भी उनको जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस राज्यसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। चुनौतियां इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी को अपने 9 जो विधायक है उसका झटका भी लगा। 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया, 4 ने वोट रिजेक्ट किया। वो रिजेक्ट जाने अनजाने कैसे हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाते उसकी भी जांच कर रही है अपने स्तर पे, लेकिन 9 वोटों का झटका रहा। और परिस्थितियां ऐसी रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी शुरुआत में नाम लेने से हिचकिचा रही थी और यही कारण था कि पार्टी में बगावत भी नजर आ रही थी। आज सुबह भी कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया की बात की जाए, मंजू चौधरी की बात की जाए, तो उन्होंने जाके कांग्रेस पार्टी में धरना दे दिया कि नाम जाहिर किया जाए, नहीं तो वो तब तक सदन में नहीं जाएंगे, पार्टी के सामने धरना देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी शक आ रहा था। तो भूपेंद्र हुड्डा उनको लेकर के अपने साथ गए। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने तब भी नाम नहीं लिया, लेकिन आखिरकार पार्टी को बीके हरिप्रसाद को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके उनके नाम लेने पड़े। हालांकि यहाँ पर भी एक बात बताना चाहेंगे, बीके हरिप्रसाद ने भी शायद अधूरी जानकारी के साथ ये प्रेस वार्ता जरूर करी है। उनका कहना है कि 5 से 6 वोट उनके रिजेक्ट हुए हैं, जबकि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोट करा, जबकि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है।
यहाँ उन्होंने 4 विधायकों के नाम लिए हैं, जिनमें हम बात करें तो चाहे मोहम्मद इलियास है जो पुनाना से विधायक हैं, हतीम से अगर बात की जाए तो मोहम्मद इजराइल का नाम उन्होंने लिया है यहाँ पर अगर बात की जाए तो। इसके अलावा सडोरा और नारायणगढ़ से जो उनकी विधायक है रेणु बाला और शैली चौधरी, उन 2 के नाम भी यहाँ पर उन्होंने लिए। तो कुल 4 विधायकों के नाम जो है बीके हरिप्रसाद ने सामने रखे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट कराया। हालांकि संख्या 5 है, फिलहाल बीके हरिप्रसाद ने 4 विधायकों का नाम जो है वो सामने रखा है कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के क्रॉस वोट करा एक निर्दलीय उम्मीदवार को जो भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। हालांकि बीके हरिप्रसाद ने यह भी कहा है कि जो इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है उसमें धर्मपाल मलिक जो हरियाणा के चेयरमैन हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको भी बकायदा ये पूरी डिटेल भेजी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो इन्हें शोकॉज नोटिस आज ही जारी करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके वो इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, किस तरह से, क्योंकि अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का नाम जो है कांग्रेस ने अब सामने ला दिया, इनके खिलाफ शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है, आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ रुख जो है कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि असंतोष की भावना जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के अंदर अब देखी जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस में गुटबाजी पहले किसी से छिपी नहीं है और अब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, हालांकि भले ही राज्यसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन जो जश्न है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कांग्रेस के तमाम जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 वोट जो है उनके रद्द हुए। रद्द किस तरीके से जानबूझ के किए गए या फिर किस तरीके से हुए इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन 5 वोट जिस तरीके से क्रॉस हुए उसके बाद से लगातार जो है हंगामा कांग्रेस के बीच ही देखा जा सकता है। आज सुबह ही कांग्रेस के 2 विधायक, एक गोकुल सेतिया जो सिरसा से कांग्रेस के विधायक, दूसरी नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे, उन्होंने धरना लगा दिया और साफ तौर पर गोकुल सेतिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो 5 क्रॉस वोटिंग हुई है उनके नाम जो है वो पार्टी हाईकमान को उजागर करने चाहिए, क्योंकि उनको भी बीच में घसीटा जा रहा है। जिस तरीके से 4 वोट जो रद्द हुए हैं उन पर जो है तमाम एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो लगातार उनकी ओर से धरना लगाया गया। मंजू चौधरी उनके साथ थी और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह सूचना मिली तो खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गाड़ी लेकर वहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उसके बाद वहां उनसे बातचीत की और उनको गाड़ी में बिठाकर साथ लेकर चल गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उनको क्लीन चिट देते हुए कहा कि इनका कोई इस तरीके का कोई रोल जो है वो नहीं था। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो जिस तरीके से गुटबाजी का शिकार होती जा रही है और कांग्रेस में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि कांग्रेस विधायक लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम लीडर उनसे संपर्क भी कर रहे थे, उनको मना भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचे, पोस्टर और बैनर लेकर वहां धरना लगाया गया। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन एक पार्टी के अंदर होती है। पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको कोई बात कहनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर आप इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा है। कांग्रेस भले ही जीत का जश्न मना रही है, लेकिन जश्न जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घमासान के बीच जो है तब्दील होता जा रहा है। तो अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की परिस्थितियां जो है देखने को मिलती है। भले ही जो कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कह रहे हो कि हम कार्रवाई करेंगे, शोकाज नोटिस जारी करेंगे, डिसिप्लिन कमेटी जो है वो एक्शन लेगी, तो अब किस तरीके का एक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्या कार्रवाई जो है वो रहने वाली होती है। शोकाज नोटिस जारी अगर किए जाते हैं तो क्या कुछ जवाब जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो आज हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने जो है वो होते हुए दिखाई दिए। स्पीकर लगातार यही कहते हैं कि इस पर चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन भी हंगामा जो है वो लगातार इस दौरान देखने को मिला। जी साहिल, क्योंकि देखा जा रहा था कि पहले कांग्रेस जो है वो झिझक रही थी अपने सभी विधायकों का नाम देने के लिए, वो भी झिझक रही थी। अब उन्होंने साफ कर दिया है नाम और उसके खिलाफ जो है शो कॉज नोटिस भी भेज दिया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है वो देखना तो खैर बात की बात होगी। क्या इसको लेकर दिल्ली तक भी चर्चा हो रही है? क्या कांग्रेस की हाईकमान कमेटी भी जो है इसकी चर्चा हो रही है?
बिल्कुल, क्यों नहीं, हाईकमान ही तो लगातार इस पर एक्शन ले रहा है। मैंने जिक्र किया बीके हरिप्रसाद की ओर से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, क्योंकि अब ये पूरा जिस तरीके से डिसीजन जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने देना है, क्योंकि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से जो तमाम नाम है वो जा चुके हैं। अब पूरा एक्शन जो है वो कांग्रेस हाईकमान की ओर से लिया जाना है कि किस तरीके का एक्शन जो है वो लेना चाहिए। लेकिन इस बात की जानकारी जो है वो बीके हरिप्रसाद बता चुके हैं कि पहले जो है इन विधायकों को शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो इस मामले की जांच करेगी कि कौन से वो विधायक थे। हालांकि वो नाम जो है वो उन्होंने आधे अधूरे नाम बताए हैं, लेकिन एक नाम जो है जिस तरीके से उनका जिक्र जो है वो बीके हरिप्रसाद ने नहीं किया, क्योंकि जो जरनैल सिंह का नाम चल रहा है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। 4 विधायक जो है वो बता दिए गए, लेकिन 5वें विधायक का जिक्र जो है वो बीके हरिप्रसाद की ओर से नहीं किया गया। और ये भी नहीं बताया गया कि किनके वोट जो है वो रद्द हुए हैं, कांग्रेस में किनके वोट जो है वो रद्द हुए, ये जानबूझ के किए गए या फिर गलती से हुए। इस बात की क्लैरिफिकेशन भी जो है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो ऐसे में लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के बीच ही घमासान जो है इन दौरान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार ये दावा तो कर रही है कि हम सीट जीत गए, लेकिन सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक जो है वो नहीं चल रहा। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, खुद के विधायक ही खुद की पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कल भी जिस तरीके से बादली से जो विधायक है कुलदीप वत्स, उनकी ओर से कहा गया कि काम करने वालों की कदर नहीं है। तो आज जिस तरीके से गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी की ओर से धरना लगाया गया, पार्टी पर ही सवाल उठाए गए कि पार्टी आखिरकार क्यों नाम उजागर नहीं कर रही, क्यों हिचक रही है पार्टी। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से नाम नहीं बताए गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 5 लोग यहाँ मौजूद है वही समझे। उन्होंने ये जरूर कहा कि कुलदीप वत्स का नाम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये इस तरीके की जो खबरें हैं वो पूरी तरीके से गलत है। उनको डिफेंड करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए और उसी यही कारण है कि जो दूसरे विधायक है जिस तरीके गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी, वो खफा हो गए कि उनका नाम चल रहा है, उनके नाम को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। उनको उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े नहीं दिखाई दिए और यही कारण था कि आज वो धरना लगाने को मजबूर हो गए। रात को हालांकि उनकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया, तमाम विधायकों से अपील भी की गई और उसके बाद एक विधायक मंजू चौधरी वो उनका समर्थन करने के लिए वहां पहुंची। जी साहिल, क्योंकि आज विधानसभा में भी इसको लेकर मुद्दा उठाया गया, राज्यसभा में उम्मीदवार खड़ा किया, तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसको लेकर आज सदन में काफी ज्यादा हंगामेदार ये कार्रवाई रही। तो कांग्रेस को किस चीज से जो है परेशानी लग रही है? तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया था सरकार ने, इसको लेकर, या फिर जिस तरह से उनके जो विधायक है उन्होंने क्रॉस वोट किया उसको लेकर ही कांग्रेस जो है बौखला रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से तीसरे कैंडिडेट के आने के बाद जिस तरीके से लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सवाल उठाए गए कि नंबर हमारे पास भी पूरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूरे हैं, तो ऐसे में तीसरे कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पे कहा कि बीजेपी को अब तय कर लेना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट वो जितवाएंगे, चाहे वो या फिर संजय भाटिया को जितवाना चाहते हैं या फिर जो सतीश नांदल है उनको जितवाना चाहते हैं, क्योंकि सतीश नांदल वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और संजय भाटिया जो है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो इस प्रकार का तंज जो है वो कसा गया। तो जब चुनाव जिस तरीके से